मर्डर के अलावा क्या कोई और क्राइम ऐसा हो सकता है जिसके लिए किसी इंसान को सारी ज़िंदगी जेल के अंदर सड़ना पड़े? एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी की बात होती है, ऐसे में पंजाब के अंदर पंजाब सरकार ने विधानसभा के अंदर एक ऐसा बिल लेकर आई जिसके तहत अगर आप किसी धार्मिक पुस्तक का अपमान करते हैं या बेअदबी होती है तो उसके लिए उस इंसान को, उस आरोपी को या उस दोषी को पूरी ज़िंदगी अपनी आखिरी सांस तक जेल के अंदर सड़ना पड़ेगा। जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट बिल 2026 पंजाब सरकार पंजाब विधानसभा के अंदर लेकर आई। इस बिल को पास किया गया, उसके बाद गवर्नर ने इस पे साइन कर दिए, सिग्नेचर कर दिए, जिसके बाद अब ये कानून बन चुका है पंजाब के अंदर कि अगर कोई व्यक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करता हुआ पाया गया या अपमान हुआ तो उसको 25 लाख रुपए तक का जुर्माना और सारी जिंदगी ताउम्र जेल के अंदर सड़ना पड़ेगा। पर आने वाले दिनों में ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा, बड़ी बहस का विषय एक बनने वाला है। कारण उसका ये है कि क्या कोई स्टेट अपने तौर पर किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन के लिए इस तरह का कानून पास कर सकती है जिसमें सीधे सीधे उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान किया हो। हालांकि इस मामले को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है कि बीएनएस के सेक्शंस के तहत इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना ज़रूरी है। पर आज हम बात करेंगे कि इस तरह के कानून बनने का प्रभाव क्या होगा। पूरे देश में एक नई तरह की बहस छिड़ जाएगी। ऐसे तो हर राज्य जो है वो अपने अपने हिसाब से कानून बनाना शुरू कर देगा जिसमें इतनी कड़ी सज़ा का प्रावधान होगा। मैं आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि मैं इस कानून के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि इतनी कड़ी सज़ा देनी किसी को बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक बड़ा हथकंडा, एक बड़ा हथियार बनता जाएगा। क्योंकि कहीं पे भी लीगली कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं दी गई, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं दिया गया जिसमें ये लिखा हो कि इस चीज़ को अगर आप करते हो तो वो बेअदबी या अपमान की कैटेगरी में आता है। मान लीजिए कि आप कहीं पे किसी गुरुद्वारा साहिब में बैठे हैं, अचानक से आपका फ़ोन बज पड़ा, तो क्या वो अपमान की कैटेगरी में आएगा, क्या वो बेअदबी की कैटेगरी में आएगा? इस बारे में कोई डेफिनेशन नहीं दी गई। पंजाब के अंदर अगर आप गुरुद्वारा साहिबान में जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं जिनको एज फैक्टर की वजह से शायद नीचे बैठने में प्रॉब्लम आती है या घुटनों की वजह से बैठने में प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए अलग से स्पेशल चेयर्स या बेंच लगाई जाती हैं। और पंजाब के अंदर ही एक ऐसा तबका है जो इस चीज़ को भी गुरु साहिब की बेअदबी मानता है। तो ऐसे में अगर इस तरह का कानून लागू हो जाता है तो क्या किसी व्यक्ति की शिकायत पर ऐसे बुज़ुर्गों को उठा के सारी उम्र के लिए जेल में डाल दिया जाएगा? तो क्या उनसे 25 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा? ये बात जो है वो आने वाले दिनों में बहुत बहस का विषय बनेगी कि सबसे पहले आप ये डिफ़ाइन कीजिए लीगली कि बेअदबी आप किसको कहते हैं। क्योंकि ये ठीक है कि पंजाब के अंदर 2015 से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाएं हुई जिसका सामाजिक असर भी बहुत पड़ा, पॉलिटिकल असर तो बहुत ज़्यादा पड़ा। उसके बाद 2 सरकारें चेंज हो गई इसी मुद्दे को लेकर। पर बात ये है कि अगर इतनी कड़ी सज़ा का प्रावधान है और कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है तो क्यों ना इसको ये माना जाए कि पॉलिटिकल वेंडिटा जो है वो इस मामले में पूरी तरह से चलाया जाएगा। अब थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं, पीछे जाते हैं, तो इससे पहले क्या कानून था। जब आईपीसी था तो आईपीसी का सेक्शन 295A था जिसके तहत 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान था अगर कोई व्यक्ति किसी भी धार्मिक पुस्तक की बेअदबी करते हुए पाया गया। उसके बाद बीएनएस आया तो बीएनएस का सेक्शन 299 उसके तहत 3 से 5 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया था। पर अब सीधा ही उसको बढ़ाकर उम्र कैद पे कर देना, अब ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मान लीजिए कि कल को उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह का कानून लागू हो जाता है कि कोई व्यक्ति अगर मंदिर में गया और उसने कुछ इस तरह की उससे अनजाने में बात होगी जिसको कि भगवान के अपमान के रूप में देखा जाए तो उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाए, तो लोग जो हैं वो मंदिर जाना अवॉइड करना शुरू कर देंगे। सेम यही चीज़ पंजाब के अंदर भी होगी क्योंकि जो नई जनरेशन है जो इस चीज़ की कानून की जो डेप्थ है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करती, वो अपने ही बुज़ुर्गों को कहना शुरू कर देंगे कि आप प्लीज़ गुरुद्वारा मत जाना, आपको कोई पता नहीं कि किस टाइम आप पे क्या एलिगेशन लग जाए और उस एलिगेशन के चलते आपको जेल के अंदर डाल दिया जाए। विवाद इसमें यह भी रहेगा कि कानूनी माहिर ये मानते हैं कि देश के अंदर एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ है, उसका क्या होगा। क्योंकि अगर हर राज्य अलग अलग अपने हिसाब से ऐसे कानून बना देगा जिसके तहत उम्र कैद की सज़ा दी जा रही है तो फिर यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ कहाँ जाएगा। इस तरह के मामलों को लेकर भी कानूनी माहिर जो हैं वो अपनी चिंता ऑलरेडी प्रकट कर चुके हैं। शायद इसीलिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी इस तरह के मामले को लेकर एक याचिका डाली गई है।
इसकी अगली चीज़ ये है कि ये कानून जो बनाया गया फिलहाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए बनाया गया। इट मीन्स कि ये किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए बनाया गया। तो कल को पंजाब में रहने वाले हिंदू भी इस तरह की डिमांड करना शुरू कर देंगे कि अगर मंदिरों में कोई ऐसी घटना होती है तो उसके लिए भी उम्र कैद का कानून बनाया जाए। फिर उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये लोग भी इसी तरह से करना शुरू कर देंगे। तो पंजाब सरकार का ये फैसला बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सही नहीं है कि इतनी कड़ी सज़ा देनी चाहिए किसी को विदाउट एनी प्रॉपर डेफिनेशन कि क्या है बेअदबी, क्या है अपमान, क्या है उस चीज़ का, किसको आप अपमान बोलोगे। अच्छा, उसमें एक चीज़ ये भी है कि इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री का मतलब है कि आपको अपनी धार्मिक आज़ादी पूरी तरह से मिलती है भारत के अंदर। पर ये कानून कहीं ना कहीं इश्निंदा कानून की याद दिलाता है। इश्निंदा कानून क्या है, आप में से बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा 2 लाइनों में बता देता हूँ। खाड़ी देशों के अंदर, अरब कंट्रीज़ के अंदर इश्निंदा कानून लागू है। उसके तहत अगर कोई व्यक्ति कोई रिलीजियस मिस्टेक करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। तो क्या भारत जैसे सेकुलर देश में इस तरह के कानून की कोई जगह है? क्यों ना इसको ये माना जाए कि ये कानून जो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने ओपोनेंट्स को, अपनी अपोजिशन पार्टीज़ के लोगों को, उनके वर्कर्स को, उनके लीडर्स को एक तरह से साइडलाइन करने के लिए इस्तेमाल करेंगी। क्योंकि इसमें ये मान लीजिए कि जैसे कोई 4 लोगों का ग्रुप जो है वो किसी धार्मिक स्थान पे गया, उसने वहाँ जाकर किसी को फंसाने के लिए, जो कि ऑलरेडी नेचुरली सोची समझी साजिश होगी, किसी के अगेंस्ट एक शिकायत दे दी, कंप्लेंट दे दी कि हमने फलाने बंदे को ये करते हुए देखा, तो इसको आप पकड़ के अंदर डालो। तो जिसके खिलाफ शिकायत होगी उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी इतनी सी बात पे। अब ऐसे में मेरा एक मानना ये भी है कि अगर ये कानून लाया गया तो सबसे पहले ये चीज़ भी होनी चाहिए कि हर एक गुरुद्वारा साहिबान में, इनफैक्ट हर एक रिलीजियस प्लेस के अंदर सीसीटीवी कैमराज मैंडेटरी होनी चाहिए। उस सीसीटीवी कैमरा के अंदर वो एविडेंस अगर दिख रहा है, अगर वो क्राइम प्रॉपरली दिख रहा है, तो ही उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। अदरवाइज ये कानून जो है वो बहुत ज़्यादा उसका मिसयूज़ होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि 95% मिसयूज़ ही होगा इस कानून का। क्योंकि आप किसी को भी एक सिर्फ झूठी सच्ची शिकायत के आधार पर पकड़ के जेल में डाल देंगे, पूरी ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो गई, उसकी फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद होगी, 25 लाख का जुर्माना उस पर लग गया, फ़ाइन लग गया। तो ऐसे में डेफिनेशन क्या है? अदरवाइज़ ये कि कल को मान लीजिए कोर्ट के अंदर भी ये मामला जब जाएगा तो कोर्ट कचहरी के मामले आपको पता जल्दी जल्दी नहीं निपटते हैं। तो ऐसे में उस व्यक्ति की ज़िंदगी के कितने साल जो हैं वो एक झूठी शिकायत के आधार पे बर्बाद कर दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इस कानून में एक चीज़ ये भी है कि कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, बिल्कुल भी नहीं दिया गया, जिसके तहत ये बताया जाए कि इस तरह के एक मामले का इतनी देर में निपटारा करना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया 2015 में पंजाब में बेअदबी की घटनाएँ हुई, उसके बाद पंजाब में इलेक्शंस थे। आम आदमी पार्टी ने उस मामले को पूरी तरह हाईलाइट किया, बट चलो उनकी गवर्नमेंट नहीं बन पाई। पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम पे भी बेअदबी की घटनाएं होती रही। उसके बाद फिर ये मामला काफ़ी हाईलाइट रहा। उसके बाद फिर ये आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। अब आम आदमी पार्टी की सरकार अपने लास्ट के साल में, मतलब 4th ईयर में, कार्यकाल के 4थे साल में ये कानून लेकर आई है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि उस टाइम पे ये बात थी कि जिस टाइम 2015 में बेअदबी की घटनाएं हुई थी तो पंजाब के अंदर अकाली दल भाजपा की सरकार थी और एलिगेशंस जो है वो अकाली दल के ऊपर लगाए गए, अकाली दल के लीडर्स के ऊपर लगाए गए। पर किसी को भी आज तक किसी कोर्ट में कोई सज़ा ही नहीं दी गई। वो मामला पिछले अब मान लीजिए 11 साल से चल रहा है। आज 2026 हो गया, 2015 की घटना है, 11 साल से वो मामला चल रहा है, किसी को सज़ा ही नहीं दी गई। सिर्फ एलिगेशन है, बयानबाजी है, पॉलिटिकल मतलब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की बात है, वो चीज़ें चल रही हैं, पर कंक्रीट कुछ नहीं हुआ। इसमें भी, इस कानून के अंदर भी ऐसा कंक्रीट मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा कि डेफिनेशन ऑफ बेअदबी क्या है। क्या किसी गुरुद्वारा साहब में अगर कीर्तन चल रहा है, अचानक बाय मिस्टेक किसी का फ़ोन बज गया, बाय मिस्टेक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार बंदे का नहीं ध्यान होता कि फ़ोन को साइलेंट करना या वाइब्रेशन पे करना, तो उसको आप बेअदबी मान लोगे। इसी तरह से अगर आप चेयर्स पे बैठ गए हो क्योंकि आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप उसको बेअदबी मानोगे। इसी तरह से अगर आपको प्रसाद मिल रहा है, वो प्रसाद खाते खाते आपके हाथ से थोड़ा सा नीचे गिर गया, आप उसको बेअदबी मानोगे। या इसके अलावा ये है कि अगर आप किसी गुरुद्वारा साहब में बैठे हो या किसी ऐसी धार्मिक स्थान पे बैठे हो, वहाँ पर मान लीजिए जैसे हम लोगों को आदत होती है, हमारे इंडियंस लोगों को आदत होती है, खासकर बुज़ुर्गों को, कि वो किसी भी धार्मिक पुस्तक को ऐसे हाथ लगा के ऐसे इस तरह से करते हैं, तो उसको हाथ लगाना भी बेअदबी हो गई। मतलब ठीक है, बेअदबी की घटनाएं हुई हैं पंजाब में,
ये बहुत सीरियस इशू है और लोगों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बट मेरा पॉइंट इसमें ये है कि उस सज़ा दिलाने का पैरामीटर क्या है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जो पवित्र गुरबानी है उसके पेजों को फाड़ कर फेंका गया, वो बेअदबी है, क्लियर कट बेअदबी दिख रही है, बट कोई एविडेंस तो हो ना स्ट्रॉन्ग। किसी ना किसी ने तो कुछ ना कुछ किया। अच्छा, बीच में एक ट्रेंड ये भी चल पड़ा कि अगर किसी ने किया कि नहीं जी नहीं, ये तो मेंटली अपसेट है इसलिए इसने ऐसा कर दिया, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था। अब वो मेंटली अपसेट तो इसमें रगड़े जाएंगे, ये तो बिल्कुल साफ बात है। पर बात ये है कि डेफिनेशन क्या है बेअदबी की, और उसकी अगली चीज़ है कि अगर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है जहाँ पे ये एक्ट हो रहा है, तो वो एक्ट उस सीसीटीवी कैमरा में क्लियर विजिबल होना चाहिए। सिर्फ कंप्लेंट्स के आधार पे आप उठा के किसी को पूरी ज़िंदगी के लिए, ताउम्र के लिए जेल में नहीं डाल सकते। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि समाज में शांति के लिए, भाईचारे के लिए, आपसी भाईचारा, सद्भावना, ये चीज़ें बनी रहें, उसके लिए इस तरह की घटनाओं पर रोक तो लगनी चाहिए। बट अगेन कोई चेक एंड बैलेंसेस तो होने चाहिए कि कौन इस चीज़ को वेरीफाई करेगा कि वाकई ही में इस तरह का मामला हुआ, या आप किसी के अगेंस्ट उठा के कंप्लेंट दे देंगे और उसको जेल में डाल दिया जाएगा, जब तक ट्रायल चलेगा उसकी ज़िंदगी बर्बाद। और अगर वो प्रूव हो गया, जो कि फिर तो ठीक है, फिर तो गलत है तो गलत है, मतलब वट एवर इज़ रॉन्ग, तो फिर उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। पर मेरा ऐसा मानना है कि इस कानून का इस्तेमाल जो है वो ये नहीं होगा कि आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामलों को रोकें, बल्कि ये दिखाई दे रहा है कि इस तरह के मामलों की आड़ में अपने पॉलिटिकल जो मोटिव्स हैं, या पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो आपके अपोजिशन के लीडर्स हैं या अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, या किसी की भी किसी के साथ कोई खुंदक हो, कोई दुश्मनी हो, तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा कि उसके खिलाफ कोई भी आप कंप्लेंट दे दो, किसी तरह का कुछ भी आप स्टेटमेंट दे दो, तो उठा के उस पर मामला दर्ज कर दिया। उसके बाद वो बंदा जेल में है और ट्रायल चल रहा है। जब चलेगा, अगर वो बरी हो गया 2, 4, 5, 10 साल बाद, तो उसकी ज़िंदगी के वो 10 साल की कोई भी कंपनसेशन नहीं है, कोई उसको रिम्बर्समेंट कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये मामला सिर्फ पंजाब की राजनीति का हिस्सा नहीं है, ये पूरे भारत की राजनीति का हिस्सा आने वाले दिनों में बनेगा। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट्स के अंदर ज़रूर देना कि क्या इस तरह के कानून देश के हर राज्य में बनने चाहिए। जब भी आप कमेंट करें तो अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो किस सिटी में देखी जा रही है और किस शहर के या किस राज्य के लोग जो हैं वो इस बात के साथ सहमत है या असहमत है, और क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि इस तरह के कानून का दुरुपयोग होगा, या ये सही बात है कि किसी की शिकायत के आधार पर किसी को उठा के पूरी ज़िंदगी के लिए जेल में डाल दिया जाए। आप देख रहे थे एको इनसाइट, मैं आपका अपना प्रवनीत। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी राय ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखो। धन्यवाद।